क्यों उदास है जीवन में। हमारे उदासी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में हर दम चिंतित रहते हैं। भाई, हमको इस जीवन में हर दम नहीं रहना है और हमारे चारों ओर जितने भी वस्तु स्थिति दिख रही है, जितने भी परिदृश्य दिख रहे हैं, ये सब क्षणभंगुर है। ये सब जो है कुछ दिन के साथी है, कुछ वर्ष के साथी है और कुछ दिन के बाद, कुछ वर्ष के बाद इनमें से किसी का नामो निशान नहीं बचना है। जब इस सत्य को हम आत्मसात करते हैं तो पूरे उल्लास के साथ जो है हम इस जीवन यात्रा का भरपूर आनंद लेते हैं। हमको हमेशा नहीं रहना है, हमारा जीवन शाश्वत नहीं है और इस दुनिया में उपस्थित किसी भी वस्तु स्थिति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का जीवन काल शाश्वत नहीं है, वजूद शाश्वत नहीं है। आज न कल मिट्टी के बने इस तन को फिर मिट्टी में मिल जाना है। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। और जब इस वास्तविकता को हम पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आत्मसात कर लेते हैं, अपने मन के भीतर ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मन में व्यर्थ की चिंताएं नहीं आती है, व्यर्थ का शोक नहीं आता है, मृत्यु का भय नहीं आता है, जीवन खत्म हो जाने का डर नहीं सताता है। क्योंकि उस वक्त हमें आभास हो जाता है कि इस जीवन यात्रा के कारवां के हम मुसाफिर हैं और हमसे पहले कितने लोग इस धरती पर आकर चले गए हैं और हमसे बाद भी कितने लोग इस धरती पर आकर चले जाएंगे। जो व्यक्ति जब अस्तित्व में था तो वो यही सोचता था कि भाई, मेरे जाने के बाद मेरे बिना ये दुनिया वाले कैसे रहेंगे, मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, ये हमारी सबसे कोड़ी आत्ममुग्धता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बिना ये दुनिया कैसे चलेगी। 2 से 4 दिन बस लगते हैं किसी भी व्यक्ति को भुलाने में। आपके सगे संबंधी, आपके आत्मीय जन भी जो है 1 हफ्ते, 10 दिन में, 1 महीने में आपको भूल जाएंगे। यही औकात है हमारी इस जीवन की। क्योंकि जब तक हम रहते हैं हमको क्या लगता है कि भाई, मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं अपने पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं अपने बाल बच्चों के लिए जो हूँ मसीहा हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो उनका जीवन कैसे चलेगा। वो ईश्वर, वो विधाता पूरे सृष्टि के रचयिता है और उन्होंने इस पूरे सृष्टि के हर क्रियाकलाप को पूर्व निर्धारित कर रखा है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से रचा गया है। कब हमारा जन्म होना है, कब हमारा विवाह होना है, कब हमारे बच्चे होने हैं और कब हमारी मृत्यु होनी है, या हमको अपने जीवन में कब, किस वक्त, कौन से मुकाम प्राप्त करने हैं, हमको अपने जीवन में क्या करना है, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन इंसान अपनी मूर्खता के वशीभूत जीवन भर ताउम्र जो है व्यर्थ की चिंताओं में लगा रहता है। उसका बस कुछ नहीं है, क्योंकि वो जीवन की किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकता है। वो अपने जीवन की किसी भी खराब परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में तब्दील नहीं कर सकता है। लेकिन वो परेशान रहता है, वो चिंतित रहता है कि भाई, मेरे जीवन में खराब परिस्थिति आने वाला है, अब मैं क्या करूं कि उस परिस्थिति को अच्छे दिन में तब्दील कर दूं। उसका कोई बस नहीं है। और जब इंसान इस सत्य को आत्मसात करने के बाद खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप देता है, अपने जीवन की संपूर्ण वागडोर, तब उसके जीवन की जो नैया है वो ईश्वर रूपी खेवैये के द्वारा बड़ी आसानी से पार करा दिया जाता है। और उसके जीवन में मुसीबत आती भी है तो वो उसको छू नहीं पाती है, उसके बगल से निकल जाती है और वो पूरे उमंग उत्साह के साथ जीवन के वास्तविक परिदृश्य को समझते हुए, जीवन की सत्यता को समझते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कल जो थे वो आज नहीं है। यही जीवन की वास्तविकता है, यही जीवन का यथार्थ है। और जब हम इस यथार्थ को भली भांति स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि तब हम अपने जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेते हैं। जीवन इतना बहुमूल्य है और उसको भी नष्ट हो जाना है, तो फिर जीवन में संचित की गई विषय वस्तुओं का क्या मूल है।
भौतिक वस्तुओं का क्या मूल्य है? इनकी एक्सपायरी डेट तो इनके मैन्युफैक्चर होने के साथ ही लिख दी जाती है। जैसे सामानों पर मैन्युफैक्चर के बाद ही उनकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है, उसी तरह से हमारे इस जीवन की एक्सपायरी, हर वस्तु की, हर समय की एक्सपायरी, हर परिस्थिति की एक्सपायरी जो है ईश्वर रूपी मैन्युफैक्चरर द्वारा, विधाता रूपी मैन्युफैक्चरर द्वारा लिख दिया गया है, जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जीवन की वास्तविकता को समझिए, जीवन के यथार्थ को समझिए। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कल हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक हमारा अस्तित्व है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के प्रति हर वक्त कृतज्ञता का भाव रखिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये जीवन दिया है, ये इंसानी तन दिया है, और मैं अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ अपने इस किरदार को बखूबी निभा सकूं। क्योंकि जब जाने का वक्त हो मेरा, तो मेरे मन में कोई मलाल ना हो कि मैंने ये गलत काम किया, मैंने उस व्यक्ति का दिल दुखाया। मैं जब तक इस जीवन में रहूं, अपने आसपास के हर व्यक्ति को आनंद दूं, खुशी प्रदान करूं और हंसते खिलखिलाते हुए इस छोटी सी जीवन यात्रा को पूरा कर लूं।